नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अधिवक्ता ने ली पत्रकार वार्ता, धोखाधड़ी के मामले को लेकर दी जानकारी। रेणुका कृषि उपज मंडी के समर्थन मूल्य केंद्र पर चने की बड़ी आवक, अच्छा भाव मिलने से किसान आ रहे हैं खुशनज़र। शिकारपुरा पानी की टंकी के पास फूटी हुई पाइपलाइन का सुधार कार्य हुआ शुरू। कीटनाशक दवाई पीने वाले व्यक्ति की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शाही किले स्थित अधिवक्ता के निवास पर धोखाधड़ी के प्रकरण को लेकर अधिवक्ता ने पत्रकार वार्ता ली और न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश की विस्तार से जानकारी दी। दोनों बहनों ने बताया कि दो लोगों ने हमारे साथ दुकान बेचने के नाम पर 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। बुरहानपुर शाही किला स्थित अधिवक्ता मनोज अग्रवाल के निवास पर धोखाधड़ी के प्रकरण को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित हुई। आवेदिका बहनों ने जानकारी दी। सोमवार दोपहर 1 बजे शाही किला स्थित अधिवक्ता मनोज अग्रवाल के निवास पर धोखाधड़ी के प्रकरण को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित हुई। प्रेस वार्ता में अंसारी बहनों ने जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि बुरहानपुर जलेबी दुकान संचालक करीम और अशफाक ने दुकान बेचने के नाम पर हमारे साथ 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। यही दुकान उन्होंने एक व्यक्ति को और भी बेचती है और बैंक में भी इस दुकान के दस्तावेजों को गिरवी रखा गया है। जब हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हमने इसके थाने से लेकर तो न्यायालय में भी शिकायत की। न्यायालय ने अब एक आदेश जारी किया है, जिसको लेकर आज अधिवक्ता मनोज कुमार अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता लेकर पत्रकारों को न्यायालय के आदेश की विस्तार से जानकारी दी। नाम है अंसारी। दुकान बेचने के नाम पे बुरहानपुर जलेबी वाले अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक ने 39 लाख का धोखा देकर हमसे चेक ले लिए। हमने 39 लाख के 3 चेक दिए हैं, 13 लाख के 3 चेक, 39 पूरा क्लियर हो गया। देखिए, अभी ये मामला ये कि ये दोनों बहनों के साथ 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है प्रॉपर्टी बेचने के नाम पर। एक अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक जो बुरहानपुर जलेबी के नाम से फेमस है, उनकी दुकान और प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का धंधा करते हैं ये दोनों। तो इन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। 1 तारीख को शिकायत लिख के दी थी, वो दर्ज हुई 12 तारीख को, लेकिन 19 तारीख तक पुलिस ने अभी तक आरोपियों को ना तो गिरफ्तार किया और ना ही धोखाधड़ी की रकम 39 लाख रुपए उनसे जब्त की है। ये प्रॉपर्टी पहले ही वो किसी और दूसरे अब्दुल करीम को बेच चुके थे। इतना ही नहीं तो बल्कि वो प्रॉपर्टी पहले से ही बैंक में गिरवी थी। तो ये दोनों धोखाधड़ी की है और जिसको बेच चुके थे 10 दिन पहले ही अब्दुल करीम को, मदनी क्लॉथ स्टोर वाले को, उससे 50 लाख रुपए नगद ट्रांजैक्शन हुआ और 11 लाख रुपए का चेक दिया। तो ये भी इनकम टैक्स रूल्स का भी वायलेशन है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देश डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं कि सब रजिस्ट्रार इनकम टैक्स ऑफिस को सूचित करेगा और यदि मामला जब भी न्यायालय के सामने आता है तो न्यायालय की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इनकम टैक्स ऑफिस को सूचित करे, क्योंकि ऐसी 2 नंबर की रकम देश के खिलाफ गतिविधियों में काम में है। बुरहानपुर के रेणुका कृषि उपज मंडी में अमागर्द समिति द्वारा समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी की जा रही है। अच्छा भाव मिलने से किसान यहां पर चने की उपज लेकर आ रहे हैं। आज भी करीब 20 से अधिक किसान यहां पर चने की उपज बेचने के लिए लेकर पहुंचे। अच्छा भाव मिलने से खुश नजर आए। बुरहानपुर रेणुका कृषि उपज मंडी के समर्थन मूल्य केंद्र पर चने की आवक बढ़ गई है। अच्छा भाव मिलने से किसान खुश नजर आ रही है। सोमवार दोपहर 1:30 बजे रेणुका कृषि उपज मंडी के समर्थन मूल्य केंद्र पर चने की आवक अचानक से बढ़ गई। यहाँ पर किसान अपने चने की उपज बेचने के लिए लेकर पहुंच रहे हैं। किसान मधुकर लक्ष्मण पाटिल से बात की तो उन्होंने बताया कि समर्थन मूल्य पर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से चने की खरीदी हो रही है। बाजार में व्यापारी कम दाम दे रहे हैं, इसलिए हम समर्थन मूल्य पर ही अपना चना बेच रहे हैं। आज करीब 20 ट्रैक्टर ट्रॉली से अधिक चना लेकर किसान रेणुका कृषि उपज मंडी के अमागर्द समर्थन मूल्य केंद्र पर पहुंचे और सभी किसान उत्साहित नजर आए। क्या लाए हो? चना लाए। चना लाए। वो 5600 के ऊपर है, 5600 का है। अच्छा भाव मिल रहा है। बुरहानपुर शिकारपुरा पानी की टंकी के पास पानी की पाइपलाइन फूट गई थी, जिस कारण पानी बह रहा था। आरटी हलचल की टीम ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका एक बड़ा असर हुआ है। अब नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर यहाँ पर सुधार कार्य शुरू हो गया है। बुरहानपुर शिकारपुरा पानी की टंकी के पास पानी की पाइपलाइन फूट गई थी। नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर सुधार कार्य शुरू हो गया है। सोमवार दोपहर 1 बजे से शिकारपुरा पानी की टंकी के पास पानी की पाइपलाइन का नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव के निर्देश पर सुधार कार्य शुरू हो गया है। गौरतलब है कि पिछले 1 सप्ताह से यहाँ पर पानी की पाइपलाइन फूटी हुई थी, जिस कारण पानी व्यर्थ बह रहा था।
जिसको मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसका एक बड़ा असर भी हुआ है और अब नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव के निर्देश पर सुधार कार्य भी शुरू हो गया। बुरहानपुर के सुख्ता में रहने वाले एक व्यक्ति मजदूरी करने महाराष्ट्र में गया था। वहां उसने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था, जिसकी तबीयत बिगड़ने पर उसको अस्पताल में भर्ती किया था। आज उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। बुरहानपुर जिला अस्पताल में कीटनाशक दवाई का सेवन कर भर्ती हुए एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। सोमवार सुबह 11:30 बजे जिला अस्पताल में उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुख्ता निवासी रूम सिंह पिता कालू महाराष्ट्र के भोकरी में काम करने गया था। वहां पर कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया था। तबीयत बिगड़ने पर उसको मौजूद लोगों ने जिला अस्पताल में पहुंचाया था। आज उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर शासकीय सुभाष स्कूल परिसर में दंगा पीड़ितों को दुकान मिलने जा रही है, जिसको लेकर आज विधायक, महापौर, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसरों ने निरीक्षण किया। दुकानदारों ने जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसरों का आभार माना। 3 दशक के बाद उन्हें दुकान मिल रही है। बुरहानपुर शासकीय सुभाष स्कूल परिसर में दंगा पीड़ितों को दुकानें मिलेगी। विधायक, महापौर ने निरीक्षण किया। सोमवार दोपहर 1 बजे शासकीय सुभाष स्कूल परिसर में दंगा पीड़ितों को दुकान मिलने जा रही है, जिसको लेकर बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनीस, महापौर माधुरी अतुल पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज माने से जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अफसरों ने निरीक्षण किया। विधायक अर्चना चिटनीस ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 1972 हो या 1992, फिर 2008 से अपने रोजगार स्थल को मजबूत मार्केट बनाने हेतु किए गए प्रयास को 3 दशकों की मेहनत के बाद सफलता मिली है। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिससे दुकानों का निर्माण होगा। इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश और संगठन मंत्री का आभार माना है। तो वही जिन दुकानदारों को दुकान मिल रही है, उन्होंने भी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के बड़े पुल के पास एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। लहूलुहान हालत में घायल को मौजूद लोगों ने उपचार के लिए बुरहानपुर के जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। घायल के सिर, हाथ, पैर में चोट आई है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के बड़े पुल के पास एक व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। सोमवार दोपहर 2 बजे जिला अस्पताल में भर्ती घायल जहानाबाद निवासी राजू पिता मगन पाटिल ने बताया कि मैं किराना सामान लेने के लिए बुरहानपुर की ओर जा रहा था। ताप्ती नदी के बड़े पुल के पास अज्ञात वाहन ने मुझे टक्कर मार दी। मैं गिरने पर बेहोश हो गया। मौजूद लोगों ने मुझे अस्पताल में पहुंचाया। डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। घायल के सिर, हाथ, पैर में चोट आई है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।